तनवीर सादिक साहब, सजाद शाहीन साहब, चेयरपर्सन डीडीसी डॉक्टर शमशाद साहिबा जी, आबिद साहब और मागरे साहब और डिस्ट्रिक्ट के पार्टी के बरकरान, हमारे सरपंच हजरात जो यहाँ पे बैठे हैं, बुजुर्ग, मेरी माएँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मिर्जा गालिब एक शायर था, वो काफी सालों तक एक मलंग और फकीर साहब का शायर था। काफी सालों तक वो वीरानों में घूमता रहा। तो जब एक साल के बाद वो घर पे आया तो उसका जो कच्चा मकान दिल्ली में था वो टूट के नीचे गिर गया और बीच में से घास उगी। तो मिर्जा गालिब ने एक शेर कहा कि क्यों फिरता है वीरानों में गालिब, आज घर में भी तो बाहर आई है। हालिया डीडीसी इलेक्शन में जहां जहां भी मैं पहुंचा हूं, जहां जहां भी मैंने बात की है, किसी भी बुजुर्ग ने या किसी भी इंसान ने मुझे ये नहीं कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देंगे। हर एक ने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे। खास करके जो 40 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग थे, उन्होंने सब कुंबे को और पूरे खानदानों को हदायत दी कि खुसूसी तौर पे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दो। मेरा ये मानना था कि जिस संस्था में मैंने 18-19 साल गुजारे हैं, वो संस्था जमहूरियत के ऊपर भरोसा रखने वाली थी और फ्लैग को सल्यूट करते थे हम। नेशनल कॉन्फ्रेंस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, जितने भी मजहब हैं, सबको साथ लेकर चलने वाली जमात है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेशक वक्फे से कुछ अरसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस दीनी रफ्तार की तहरीर जो है वो काफी सदियों से चलती आ रही है। इसके बाद हमारे यहाँ बहुत सी पार्टियों के लीडरान साहिब हैं जो हमें ये बोलते हैं कि आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया। जहां पे सब डिवीजन मजिस्ट्रेट अगर बैठा है एसडीएम साहब, तो वो किसने बैठाया है? उमर साहब ने बैठाया। जहां न्याबत होती थी, यहां तहसीलदार किसने बैठाया है? यहाँ कॉलेज किसने दिया है? और अगर हम 2014 के बाद की नजरसानी करें जितने भी कामों के ऊपर, तो 2014 के बाद आज तक ग्राउंड के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ ज़बानी खर्चा किया जा रहा है। तो इसके साथ ही हमारी गुरूर की पब्लिक की एक उमर साहब को एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इंशाल्लाह कल को आने वाले वक्त में हम यहाँ से एमएलए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा वो असेंबली में भेजेंगे। लेकिन हमारे अवाम की तरफ से ये काफी देर से ये मांग चली आ रही है कि हमें एक पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है गूल गुलाबगढ़ के नाम पे दिया जाए, और इंशाल्लाह वो मौका आएगा कि जब हम एक डेलीगेशन लेकर उमर साहब के पास जाएंगे और अपने पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट की मांग रखेंगे। वो तभी मुमकिन होगा कि जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमीनी सतह के ऊपर मजबूत करेंगे। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। अभी हमने जमलाल जी यहाँ पे बैठे हैं, मैं माजरत भाई चाहता हूँ कि उनसे भी 2 शेर सुनने हैं हमने, और हमारे मसरूफ गुलाबगढ़ी साहब जो यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे तहसील गूल गुलाबगढ़ के मशहूर शायर हैं, उनको भी थोड़ा बहुत अगर टाइम मिला तो मिलेगा। बाकी वसलाम, जय हिंद।
शुक्रिया, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जब जज्बात अधूरी थी। इसके साथ ही में हमारे डिस्ट्रिक्ट गुलाबगढ़ के जो पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है